हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, टाइटल्स में आप देख ही चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी रही हैं अब तक की और उनके ऑथर कौन कौन हैं। क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो देखी लेकिन सभी में वो सब कवर नहीं हो पाया, जो जैसे कि मैं सोच रहा था कि मेरी एक ही वीडियो में सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इसके अंदर अब तक की जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कवर करा दी जाएं। और इसके बाद मैं इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूं उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो अभी रिसेंटली यानी 2020, 21, 22 अभी तक की इन 2-3 सालों की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन सी हैं। लेकिन ये वो बुक्स हैं जो अब तक मतलब स्टार्टिंग से देखें तो अब तक जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं वो सारी बुक्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी। यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी जानते होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जो रहे हैं वो हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी जो फेमस बुक्स हैं कौन कौन सी है: इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, मिशन ऑफ इंडिया, अ विजन ऑफ इंडिया यूथ, failure to success, legendary leaves my journey transforming dreams into action, governance for growth in India beyond 2020, a vision for tomorrow's India, turning points, indomitable spirit, ignited minds। देखो, 10 बुक लिखी है मैंने यहाँ पे, लेकिन 10 की 10 आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स में से हैं। सारी बुक्स कवर नहीं कर सकते हम लोग चैप्टर्स, जब किसी भी बुक ऑथर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी होती है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। वो कौन कौन सी है? तो शुरू की जो 2 बुक्स हैं कौन कौन सी: इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर। भाई विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी बायोग्राफी है, पूछी जाने वाली बुक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। और इंडिया 2020 भी बहुत पूछी जाती है, कई सारे अभी रिसेंटली एग्जाम्स में देखी गई है, बुक्स पूछी गई है इंडिया 2020। मतलब ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी मिशन ऑफ इंडिया, फेलियर टू सक्सेस, माई जर्नी, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया बियॉन्ड 2020, टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स भी इंपॉर्टेंट रखना भाई। इग्नाइटेड माइंड्स भी इंपॉर्टेंट बुक्स में से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है: डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सभी जानते होंगे, इनकी आपकी बायोग्राफी है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो तीसरी बुक है, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, जो कि इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर बुक लिखी हुई है, उसको आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 ही नाम याद रखने हैं: डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आगे बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर। इससे पहले एक बार और बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ये कांग्रेस से थे। सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट से रिलेटेड है और इनके बारे में बात की जाती है तो भाई आप जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इनकी जो बायोग्राफी है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक के बारे में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये जो है इनकी बायोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछी जाए तो आप सिर्फ किसका आंसर देंगे? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह की कौन सी बुक फेमस है? द रेस ऑफ माई लाइफ। जानते ही हैं, जो ये क्या कहते हैं एथलीट्स थे, काफी ज्यादा अच्छे रनिंग करते थे और आप जानते हैं इन्होंने सारे के सारे जितने भी बहुत सारे स्वर्ण पदक हैं वो लाके दिए हैं। अभी तो ये यहाँ रहे नहीं, लेकिन ये जब थे तो इनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर ये भागते हैं तो ये हवा से तेज भाग, हवा पे मतलब ये उड़ते हैं हवा पे, इस तरीके से कहा जाता था इनके बारे में। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है इनकी बायोग्राफी, और यही इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। आगे बात कर लेते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट हमारे राइटर्स ऑथर हैं। इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी रहेगी? ट्रेन टू पाकिस्तान। सिर्फ आपको एक ही बुक के 2 बुक के बारे में बोलूंगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, और थर्ड नंबर पे जो दे रखी है मैंने, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलाइज। ये दोनों बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द कंपनी ऑफ वुमेन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है खुशवंत सिंह से रिलेटेड क्योंकि ये पूछी नहीं गई अभी तक एग्जाम्स में। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बुक्स कौन कौन सी है? ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलाइज। ये बुक्स इंपॉर्टेंट है खुशवंत सिंह के नाम से, आप इसे एसोसिएट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कपिल देव की। कपिल देव के अंदर बात करता हूँ, कपिल देव ने 83 के अंदर अगर आपको वर्ल्ड कप ला के दिया था सबसे पहली बार, तो आपको अच्छे से याद रखना है कपिल देव के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। क्रिकेट से रिलेटेड है ये। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट इनकी बायोग्राफी है जो आपको याद रखनी है। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट किसकी बायोग्राफी है? कपिल देव की बायोग्राफी है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग
अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, अभी 83 के नाम से, क्योंकि 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए 83 के नाम से एक और मूवी भी आई है। वो मूवी में जो मेन लीड में है वो कौन कौन है? रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण। आप देखोगे वो काफी हिट रही है, फरहान अख्तर की शायद मूवी है वो, आप देख लीजिएगा उसको, इम्पोर्टेंट है वो भी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है, आप जानते हैं फादर ऑफ द नेशन है। महात्मा गांधी के से रिलेटेड जो एसोसिएट करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है किसकी है? महात्मा गांधी की। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की कौन सी बुक फेमस है? एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर्स की, और इसके अलावा साक्षी भाव जो है इन्होंने गुजराती में लिखी है। साक्षी भाव किस में लिखी है? गुजराती में लिखी है। एग्जाम वॉरियर्स और साक्षी भाव दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी नरेंद्र मोदी के नाम से, और क्योंकि काफी ज्यादा इस समय टॉप मिनिस्टर में चल रहे हैं, टॉप नेता हैं सब इस देश के, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और सभी इनका काफी फेमस हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स तो आप लोग रट लो भाई, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कौन सा? एग्जाम वॉरियर्स। साक्षी भाव इतना ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम वॉरियर्स काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमित शाह ने खुद नरेंद्र मोदी के जीवन पे एक किताब लिखी है, और उसका टाइटल दिया है कर्म योद्धा। कर्म योद्धा ग्रंथ इसका नाम है। ये किसने लिखी थी? अमित शाह ने लिखी है, और ये भी अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 2019 में शायद रिलीज हुई थी। आप लोगों को याद रखना है बस, अमित शाह द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। कर्म योद्धा किसके ऊपर है? वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है। स्टेफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई बुक्स में काफी सारी बुक्स है भाई, सारी कवर करना पॉसिबल नहीं था। आप लोगों को याद रखना है, इनसे जब भी नाम आए तो बिग बैंग थ्योरी को आप याद रखना। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो स्टेफन हॉकिंग के द्वारा दी गई थी, और ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स में से है। द ग्रांड डिजाइन, दो नाम दे रहा हूं मैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ग्रांड डिजाइन। अगर पूछी जाएंगी स्टेफन हॉकिंग से रिलेटेड तो यही दो बुक पूछी जाएंगी। तीसरी यूनिवर्स इन ए नटसेल वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, लेकिन फिर भी याद रख लेना भाई, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्योंकि मैं इतनी सारी बुक्स में तीन ही निकाल रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी बुक्स को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जितने भी एग्जाम्स में चेक करा है तो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बुक्स कौन सी थी? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ही थी, और ग्रांड डिजाइन ही थी। यूनिवर्स इन अ नटशेल इससे इतनी ज्यादा पूछी जाने वाली बुक्स नहीं रही। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्टेफन हॉकिंग के अलावा और कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। जितनी भूमिका हमारे देश में महात्मा गांधी की रही है, ठीक उसी प्रकार की भूमिका साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला की रही है। ठीक प्रकार इसी प्रकार से जैसे हमारे देश के अंदर फादर ऑफ द नेशन गांधी जी जाने जाते हैं, ऐसी साउथ अफ्रीका में आप लोग नेल्सन मंडेला को समझ लीजिए। इनकी जो लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आजादी की लंबी लड़ाई, लंबी वॉक। तो आप लोगों को ये याद रखना है नेल्सन मंडेला की फेमस बुक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद बात कर लेते हैं बराक ओबामा, जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो ओबामा है यूएसए यानी अमेरिका से रिलेटेड है। इनकी सारी की सारी फेमस बुक यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे चार ही ली है, और चार में से मैं आपको सिर्फ दो ही कहूंगा। दो ही बुक इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो कि फर्स्ट नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये दो बुक आप इंपॉर्टेंट रखिएगा बराक ओबामा के नाम से। अ प्रॉमिस्ड लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर भी इंपॉर्टेंट है। द ऑडेसिटी ऑफ होप ऑफ थी आई सिंह, ये दोनों बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ली है तो उसका कोई रीजन होगा। आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है प्रॉमिस्ड लैंड और ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। किससे रिलेटेड है? बराक ओबामा। आगे बात करते हैं हेलन केलर। हेलन केलर ने काफी सारी बुक्स लिखी हैं, और उनके ऊपर जो बुक्स लिखी गई है कौन सी है भाई? बिल्कुल, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और लाइट इन माई डार्कनेस। ये दोनों जो ऊपर की स्टार्टिंग की दोनों बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है हेलन केलर की। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ और लाइट इन माई डार्कनेस। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ भी हेलन केलर की इंपॉर्टेंट रहेगी, और लाइट इन माई डार्कनेस भी हेलन केलर की काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑप्टिमिज्म और द वर्ल्ड आई लिव इन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे है तो आप उसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रहेगा आपके। सर आर्थर कॉनन डॉयल। अब इन्होंने यहाँ पे जो बुक्स लिखी हैं, देखो भाई इनके द्वारा सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई सी नॉवल हुई है, नॉवल बोलूंगा बुक्स नहीं बोलूंगा, वो कौन थी? शेरलॉक होल्मस, जिसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे मूवीज भी बनी है, बुक्स भी लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग याद रखेंगे शेरलॉक होल्मस के नाम से जब भी नाम आएगा कॉनन डॉयल। और देखो ऊपर की दोनों बुक्स जो है
शेरलॉक होल्मस, वो आपकी कॉनन डॉयल से रिलेटेड है। इसके अलावा स्टडी इन स्कारलेट जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे है ये, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसे भी, स्टडी इन स्कारलेट। आगे बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है भाई? हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, ऑथिलो, द मूर ऑफ वेनाइस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर। जब भी शेक्सपियर का नाम आता है तो कोई इंसान कोई भी बुक छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसके बावजूद यहाँ पे सिर्फ 8 बुक ली हैं, और इन 8 बुक में से भी मैं आपको बोलूंगा हैमलेट, इसके अलावा कौन सी हो गई आपकी, हैमलेट के अलावा हो गई आपकी रोमियो एंड जूलियट, और इसके अलावा हो गई जूलियस सीजार और मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। ये जो है इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली है, जो आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको किसी बुक को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप इन बुक्स को याद रख रहे हैं तो। आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बारे में बात करूं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इसलिए आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। परफेक्ट मर्डर, ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑफ द रूफ, टाइगर्स फॉर डिनर, मसूरी मिस्ट्री, सीजन ऑफ घोस्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी हैं। ब्लू अम्ब्रेला अच्छे से याद रखिएगा, ब्लू अम्ब्रेला और टाइगर्स फॉर डिनर, बस, इसके अलावा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं वैसे भी। लाल कृष्ण अडवाणी के ऊपर एक ही बुक है, माई कंट्री माई लाइफ, यानी कि मेरा देश मेरा जीवन। देखो बीजेपी नेता के बारे में बात करूं तो उनका, क्योंकि इस समय में अभी जो है लेटेस्ट में उन्हीं की जो सरकार चल रही है, तो उनसे रिलेटेड जो भी नेता इंपॉर्टेंट है और जो भी इनकी किताबें हैं पूछी जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाल कृष्ण अडवाणी का भी नाम ऐड किया है। और उनके द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। आगे बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की जो बुक इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है भाई? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, बाकी की छोड़ दो। अ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, टेल ऑफ टू सिटीज, रटलो, इन दोनों में से एक बुक जरूर आपको देखने को मिलेगी, वो होगी ग्रेट एक्सपेक्टेशन या फिर टेल ऑफ टू सिटीज। बाकी क्रिसमस कैरल, ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड्स भी इन्हीं की लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में बात कर लेते हैं। ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो इन्होंने की जो फेमस बुक्स है वो कौन कौन सी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ब्रोकन विंग्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तीनों में से किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट रहेगी, तीनों आपको पढ़नी है। आगे बात करते हैं गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई बुक्स है ये कौन कौन सी? गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी बाल गंगाधर तिलक की। आगे बढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक ही बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वैसे तो, गोदान, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस अगर राइटिंग है इनकी तो कौन सी है? गोदान। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। निर्मला, गबन, कर्मभूमि, कफन, कायाकल्प, ये सब मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग्स हैं, आपको इन्हें भी अच्छे से समझना है। लेकिन गोदान सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कौन नहीं जानता? हमारा नेशनल एंथम यानी जनगण मन जो है इन्होंने ही लिखा है। और इनके बारे में बात कर लूं तो ये बंगाली जो है पोएट रहे हैं। गीतांजलि इनकी वन ऑफ द फेमस राइटिंग रही है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेशनलिज्म, गोरा, चौखेर वाली, नाव दुर्घटना, ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना है। लेकिन गीतांजलि भूलने वाली बात नहीं है, गीतांजलि को तो रट लो, और नेशनलिज्म को। आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड। देखो इससे पहले मैंने बोला था इंडिया 2020, अभी बोल रहा हूँ इंडिया डिवाइडेड, कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया 2020 थी, एपीजे अब्दुल कलाम की थी। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रधानमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहे हैं सबसे पहले। चंपारण में महात्मा गांधी। नाम महात्मा गांधी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस बुक को भी मैंने यहाँ पे लिया है कि एसोसिएट करेंगे आप लोग किससे? राजेंद्र प्रसाद से, ना कि महात्मा गांधी से। तो ये इनकी लिखी हुई बुक है, लेकिन इंडिया डिवाइडेड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1947 के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी। कुलदीप नायर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइटर्स। कुलदीप नायर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी जाती है वो कौन सी पूछी जाती है? द जजमेंट। जजमेंट सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बुक किसकी है? कुलदीप नायर की पूछी जाती है। बियॉन्ड द लाइंस, स्कूप, मार्टियर, विदाउट फियर, द लाइफ एंड ट्रेल ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है जितनी भी, वो सब हिट रही है। सरफरोशी की तमन्ना, विदाउट फियर,
मार्टियर, मतलब ये सब शहीदों के ऊपर किताबें लिखते थे, तो काफी ज्यादा हिट रहने वाले जो राइटर रहे हैं। लेकिन जजमेंट पूछी जाती है सबसे ज्यादा इनसे रिलेटेड, और बियॉन्ड द लाइंस, ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। स्कोप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद और अबुल कलाम आजाद नाम में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। फोटो इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। अबुल कलाम आजाद आपके सामने है। अबुल कलाम आजाद की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो कौन सी, ये उर्दू राइटर है, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी जितनी बुक्स है ज्यादातर उर्दू में इनके नाम है। तो गुलाब खातिर, तारीख आजादी, इनको वैसे तो हिंदी में पब्लिश किया गया, नाम भी शायद हल्का फुल्का चेंज है उनका, आई थिंक। अभी यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम जो है सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली है। गुब्बारे गुब्बारे खातिर, तारीख आजादी, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी किसके नाम से, अबुल कलाम आजाद के नाम। आगे बात कर लेते हैं कालिदास की। कालिदास की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होती है, सभी को पता है, मेघदूत सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बुक्स है। और लास्ट नंबर पे जो देख रहे हो शकुंतलम, शकुंतला और मेघदूत दो इंपॉर्टेंट बुक्स रहती है कालिदास के नाम से। रघुवंश और मालविका मित्रा, ये इंपॉर्टेंट बुक नहीं बनती है, तो आपने मेघदूत और शकुंतलम अच्छे से याद रखनी है कालिदास के नाम से। आगे हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के नाम से लिए जाने जाते हैं, विनय पत्रिका के नाम से भी जाने जाते हैं। रामचरितमानस इनकी सबसे ज्यादा हिट बुक्स में से एक है। बुक्स क्या है भाई, वो हमारे लिए एक तरीके से वो हमारा वेद पुराण से रिलेटेड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना। तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आगे बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा। अगर महादेवी वर्मा के बारे में आप नहीं जानते तो फिर हिंदी के बारे में आप नहीं जानते, एक समझ लीजिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी है। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, यम, स्मृति के रेखाएं, हिमालय, पथ के साथी, नीलांबर। लेकिन पूछी जाने वाली बुक इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है, नीलांबर हो जाती है, हिमालय हो जाती है, और अतीत के चलचित्र, ये पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट बुक्स हैं महादेवी वर्मा की। विष्णु शर्मा, भाई विष्णु शर्मा के नाम से जब भी बात आती है तो आप लोगों को पंचतंत्र की सारी कहानियां याद आ जाती होंगी। पंचतंत्र की जो इतनी जो बुक्स है वो किन्होंने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। आगे बढ़ लेते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा था, रामायण लिखी थी, ये आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जितनी बुक्स कवर की अभी तक, वो आप लोगों को अच्छे से आई होप समझ में आ गई होंगी। आगे भी मैं इस तरीके की बुक्स आपके साथ कवर करता रहूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से इन बुक्स को एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देख लीजिएगा, ये बुक्स कवर हो जाएंगी। ये वो बुक्स हैं जो अब तक इंपॉर्टेंट रही हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बाकी करंट में क्या चल रही है इंपॉर्टेंट बुक्स, उसके लिए मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसके बारे में ही बात कर लेंगे। फिलहाल आप इन बुक को अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।